राघवपुर के जंगल में एक चिड़िया रहा करती थी जिसका नाम था पिंकी चिड़िया। एक दिन जब पिंकी चिड़िया अपने घोंसले में सो रही थी तभी सेठ धनीराम आता है और बोलता है कि अरे पिंकी चिड़िया उठो। और पिंकी चिड़िया सेठ धनीराम के आवाज को सुनकर झट से उठती है और बोलती है कि क्या हुआ धनीराम सेठ जी। फिर सेठ धनीराम बोलता है कि अरे पिंकी चिड़िया, मेरा कर्जा कब चुकाओगी? मैं आज कर्जा लेने के लिए आया हूँ। पिंकी चिड़िया झट से बोलती है कि हाँ धनीराम जी, मैं आपका कर्जा चुका दूंगी 2-4 दिन में। धनीराम सेठ बोलता है कि नहीं, मेरा कर्जा आज ही दो। और फिर धनीराम पिंकी चिड़िया से जोर जबरदस्ती करने लगता है। धनीराम पिंकी चिड़िया से जबरदस्ती करता है कि टुनी, तुम क्यों चली आई? तुम स्कूल गई थी ना? फिर टुनटुनी चिड़िया झट से बोली, हाँ दीदी, मैं स्कूल गई थी, लेकिन आज स्कूल का छुट्टी है, इसीलिए मैं वापस घर चले आई। टुनटुनी चिड़िया बोली, चलो ठीक है, तुम अपना स्कूल बैग वहाँ पर रख दो। और टूनी चिड़िया अपना स्कूल बैग वहाँ पर रख दी। फिर कुछ घंटे बाद दोनों बहन एक पेड़ के ऊपर बैठी थीं। तभी टूनी चिड़िया की टीचर आए और बोलते हैं कि टूनी चिड़िया, कल तुम्हारा छुट्टी है, कल कोई भी जंगल के पक्षी पढ़ने नहीं आएंगे। फिर टूनी चिड़िया यह बात सुनकर रामपुर के जंगल में एक चिड़िया रहा करती थी जिसका नाम था टुनटुनी। एक दिन टूनी चिड़िया और काला कौवा एक पेड़ के ऊपर बैठकर आपस में बात कर रहे थे कि अब खेतों में फसल लहरा उठे। बारिश के वजह से आपस में ये दोनों बात कर रहे थे कि तभी हरी तोती आई और बोलती है कि अरे टुनटुनी बहन, तुमने ये बात सुनी? टुनटुनी चिड़िया बोली, क्या हरी तोती, क्या बात है, बताओ तो जरा। हरी तोती, अरे टुनटुनी, तुम ये बात नहीं सुनी कल रामलाल सेठ के ऊपर? फिर टुनटुनी चिड़िया बोली, नहीं हरी तोती, मैं अभी ये बात नहीं जानती थी, तुमने ठीक की कि मुझको बता दी। अब मैं उसके बेटे से पूरे महीने का पैसा मांग लूंगी। और इतना बात कहकर टुनटुनी चिड़िया रामलाल सेठ के घर चल पड़ी।